मैं हूँ ऐश्वर्या, वेलकम करती हूँ आपको अपने YouTube चैनल फेस ब्यूटी ट्यूटोरियल्स में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, जो मैं आपके लिए रेमेडी आज आपसे शेयर करूंगी, वो बहुत ही यूनिक और ऑथेंटिक रेमेडी है। वो ये है कि सर्दियों में हमारी स्किन जो होती है वो टू टोन हो जाती है। हम धूप में बैठते हैं तो हमारी स्किन काली हो जाती है, हमारी स्किन दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, चाहे वो हमारे हाथ हो, चाहे वो हमारे पाँव हो, चाहे वो हमारे फेस ही क्यों ना हो। तो सर्दियों में हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। हम पानी नहीं पीते, हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। तो रेमेडी बहुत अच्छी है। आज मैं जो आपके लिए रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगी, वो रेमेडी ये है कि कौन नहीं चाहता कि आज के दौर में उसका चेहरा खूबसूरत नजर आए, कि लोग उसे देखें तो उसका चेहरा खूबसूरत शीशे की तरह नजर आए, कि दूर से ही अट्रैक्ट करे, ग्लो करे। तो जो मैं रेमेडी आपके लिए लेकर आई हूँ वो ये है कि हम एलोवेरा से किस तरह अपनी स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं। एलोवेरा यूज करके हम अपनी स्किन की जो टू टोन हमारी या सन टैन स्किन हो जाती है, हमारी स्किन डैमेज हो जाती है, तो हम उसको किस तरह रिपेयर कर सकते हैं, किस तरह हम उसको सही कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने क्या करना है कि लाजमी देखना है, कोई भी पॉइंट को स्किप नहीं करना। जब आप एलोवेरा को यूज करेंगे तब आपके हाथ पाँव, चेहरा, फेस सब कुछ निखर जाएगा और आपकी जो स्किन होगी वो शीशे की तरह चमक जाएगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को अभी जाके, मेरा चैनल का नाम है कि फेस ब्यूटी ट्यूटोरियल्स। यूट्यूब पे मेरा चैनल है फेस ब्यूटी ट्यूटोरियल, जिसपे मैं डेली आपके लिए कोई ना कोई वीडियो अपलोड करती हूँ। आपने क्या करना है कि सब्सक्राइब के बटन को आपने प्रेस कर देना है और आपने बेल आइकन को लास्ट में प्रेस करना है, ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, देखते हैं कि हमने किस तरह इस रेमेडी को तैयार करना है। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो एलोवेरा की इस रेमेडी को तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक साफ सा बाउल। तो आपने क्या करना है कि कोई भी साफ सा बाउल ले लें या साफ सी कटोरी ले लें। तो बाउल मैंने ले लिया है साफ सा। तो उसमें आपने क्या करना है कि आपने एलोवेरा लेना है प्योर। आपके घर में अगर पौधा होगा तो वो तो बेस्ट ही इस रेमेडी के लिए है। आपने मार्केट की एलोवेरा जेल नहीं यूज़ करनी, क्योंकि हम मार्केट की जो एलोवेरा जेल होती है वो चीज़ों को स्टोर करने के लिए, अगर आपने कोई चीज़ बना के स्टोर करनी है तो तब आप एलोवेरा मार्केट का यूज कर सकते हैं, जो जेल फॉर्म में होते हैं। लेकिन जब आपने डेली आपने थोड़ी सी रेमेडी बनानी है तो उसके लिए आपने क्या करना है कि प्योर एलोवेरा लेना है। और आपने क्या करना है कि एलोवेरा आपने लेकर प्योर जो घरों में पौधा होता है उसको आपने ये गूदा सा निकाल लेना है, यानी उसका ये एलोवेरा आपने उसके अंदर से निकाल लेना है। एलोवेरा हमें चाहिए, हमने इस रेमेडी में एलोवेरा 1 स्पून लेना है। तो आपने ये 1 स्पून इसके अंदर हम लेंगे 1 स्पून एलोवेरा हमने ऐड कर दिया है, जो हमारा घर पर हमारे मौजूद होता है। एलोवेरा 1 स्पून ले लें। 1 स्पून एलोवेरा लेने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि एलोवेरा क्या काम करता है। कि एलोवेरा को हम खूबसूरती का पौधा भी कहते हैं। इससे आपकी स्किन निखर जाती है। इसको यूज़ करने से सांवला रंग तेज़ी से निखर जाता है, यानी जो आपकी सांवली रंगत होती है वो गोरी होना स्टार्ट हो जाती है एलोवेरा के इस्तेमाल से। तो फिर उसके बाद हमें चाहिए ये अर्के गुलाब। तो अर्के गुलाब आपने प्योर अर्के गुलाब लेना है, जिसको कहते हैं गुलाब का अर्क। मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, किसी भी शॉप से आपको मिल जाएगा। आपने अर्के गुलाब लेना है और अर्के गुलाब का आपने ½ टीस्पून लेना है। आपने 1 टेबलस्पून नहीं डालना, क्योंकि इसमें क्वांटिटी बराबर नहीं मैं डाल रही। तो आपने ½ टीस्पून लेना है अर्के गुलाब। सिर्फ इतना सा आपने अर्के गुलाब लेना है और इसको इसके अंदर ऐड कर देना है। अर्के गुलाब क्या करता है कि अर्के गुलाब के अर्क को स्किन स्पेशलिस्ट भी कहते हैं। आपकी स्किन को क्लियर करता है, ग्लो देता है आपकी स्किन पर। और इससे क्या कहते हैं कि आपकी स्किन क्या होती है, साफ शफाफ, यानी निखर जाती है और आपकी स्किन मुलायम हो जाती है। अर्के गुलाब जब आप फेस पर, हाथों पर, कहीं पर भी यूज करते हैं। थर्ड हमारे पास है रॉ मिल्क, यानी रॉ मिल्क किसे कहते हैं कि आपने लेना है कच्चा दूध। ये हर घर में होता है।
आपने जब आपके घर दूध आता है आपने उसको बॉयल नहीं करना, आपने सबसे पहले आपने कच्चा दूध निकाल लेना है। दूध निकाल कर आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है, यानी कि हमें ठंडा कच्चा दूध चाहिए, गर्म नहीं चाहिए। कच्चा दूध आपने ले लेना है, रॉ मिल्क। अब इसमें लास्ट चीज़ हमने डालनी है कच्चा दूध। तो कच्चा दूध हम डालेंगे, आधा स्पून आप ले लें कच्चे दूध का, इतना सा हमने लेना है कच्चा दूध। हमने इसके अंदर, इस रेमेडी के अंदर कच्चा दूध ऐड कर देना है, यानी थोड़ा सा और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कच्चा दूध हमने इसमें ऐड कर देना है। ये आपके फेस पर एज अ क्लिंजर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, यानी कि हमारा चेहरे पर जो डस्ट होती है, हमारे चेहरे पर मैल कुचैल हो जाती है, हम बाहर जाते हैं, धूप में बैठते हैं या हम कोई भी ऐसा काम करें कि हमारे फेस पर डस्ट आ जाती है, तो हम क्या करते हैं कि कच्चा दूध आप घर में मौजूद होता है, कच्चा दूध ले, कॉटन उसके अंदर डिप करें और उसको आप अपने फेस पर अप्लाई करें, यानी कि क्लिनजिंग के तौर पर आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी डस्ट को दूर करता है। इन सब चीज़ों को आपने क्या करना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप ये ना सोचें कि कोई गाढ़ा सा पेस्ट बनेगा, बल्कि ये क्या बनेगा कि हमने सारी चीज़ें लिक्विड डाली हैं। दूध भी लिक्विड था, एलोवेरा भी लिक्विड था और गुलाब का अरग भी, तो ये एक लिक्विड सा पेस्ट बन जाएगा आपके पास। आपने इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आज की जो हमारी रेमेडी थी एलोवेरा से, वो हमारी रेमेडी क्या है, तैयार यानी रेडी हो गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने एलोवेरा को अपने फेस पर, हाथ पांव पर किस तरह लगाना है, किस तरह अप्लाई करना है। अप्लाई का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। तो उसके लिए आपने करना क्या है कि आपने इसको इस्तेमाल करने से पहले आपने अपने हाथ पांव, चेहरा, गर्दन अच्छे से किसी भी अच्छे से सोप से या फेस वॉश से धो ले। फिर उसको आपने ड्राई कर लेनी है अपनी स्किन को, यानी कि अपने स्किन को गीले पर नहीं लगाना कि आपने फेस धो लिया है तो आपने फ़ौरन अप्लाई कर लेना है। आपने अपनी स्किन को साफ करना है, ड्राई कर लेना है। उसके बाद आपने इस मिक्सचर को अपने ये ब्रश से, या आप ऐसा कर लें कि आप हाथ से अपने, जैसे अब ये आपका फेस है, ठीक है, आपने धो लिया है, धोकर अब आपने इस मिक्सचर को अपने फेस पर अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है। तो आपने इस तरह इस मिक्सचर को लगाना है कि इस रेमेडी को लगाना है कि जो आपका जो ये रेमेडी है, ये आपके जो फेस पर या नेक पर जहाँ भी आप लगाएंगे वो अच्छे से जज्ब हो जाए। तो इस तरह मैं अपने हाथ पर लगा लेती हूँ। समझिए कि आपका ये फेस है, तो आपने इस तरह हाथों की मदद से अपने फेस पर जहाँ जहाँ आपकी स्किन टू टोन हो गई है, आपने वहाँ वहाँ पर इस रेमेडी को अप्लाई कर लेना है। इस रेमेडी को अप्लाई करने के लिए तमाम लड़के लड़कियाँ कर सकते हैं, हर उम्र के लड़का लड़की कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार इस रेमेडी को आपने ज़रूर अप्लाई करना है, क्योंकि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, खुश्क हो जाती है। इस रेमेडी से आपकी जो मैल कुचैल होगी वो उतर जाएगी, आपके फेस पर कोई भी डस्ट होगी, आपकी नेक काली है वो आपकी दूर हो जाएगी। एलोवेरा इज़ द बेस्ट इंग्रेडिएंट, यानी कि इस रेमेडी में बहुत अच्छा ये काम देगा। इस तरह आपने मसाज करनी है। 20 मिनट के लिए आपने इसको लगा के रखना है। 20 मिनट के बाद आपने फ़ौरन किसी भी सोप से नहीं धोना। आपने क्या करना है कि 20 मिनट आपने लगा के रखना है। उसके बाद आपने सादे पानी के साथ इसको वॉश कर लेना है। फिर उसके बाद आपने 2 से 3 मिनट बाद कोई भी सोप या फेस वॉश से अपने फेस को या हाथों को धो सकते हैं। मैंने अपने हैंड पर वो मतलब कि जो रेमेडी हमने एलोवेरा से तैयार की थी वो मैंने लगाई थी, और आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। अब मैं अपने हाथ को वॉश कर कर आ गई हूँ, तो आपके सामने है कि इस रेमेडी का कितना अच्छा रिजल्ट है। आप डेली यूज़ करेंगे, हफ्ते में 1 दफ़ा यूज़ करें। अगर आपकी स्किन ज़्यादा ही डलनेस की तरफ है तो आप हफ्ते में 2 दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं। हर एज का इंसान ये इसको अप्लाई कर सकता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने क्या करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को आगे दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना है, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना है, और मेरी वीडियो को रोज़ाना यानी डेली वॉच किया करें, और लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करें। अगली वीडियो में मैं आपके साथ मिलती हूँ, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।